Hi guys, my name is Aryan. So hopefully you have watched my previous video. लास्ट वीडियो में हमने बात की थी UI डिजाइन के बारे में. So इस वीडियो में हम बात करेंगे UX डिजाइनर के बारे में. So UX डिजाइन होता क्या है? UX डिजाइन का फुल फॉर्म है यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन. UX डिजाइनर का काम क्या होता है? कोई भी यूजर अगर कोई सर्टेन एक्सपेक्टेशन लेके किसी ऐप पे आया है, सो वो इजीली एक्सेस कर सके, ये काम होता है UX डिजाइनर का. कि कैसे यूजर को समझे, क्या यूजर एक्सपेक्टेशन रखता है, क्या डिटेल्स उसको UI पे दिखानी है, क्या एक्शन वो लेगा, क्या इन्फॉर्मेशन उसे प्रोवाइड करनी है, कैसे यूजर को एंगेज रखें ताकि यूजर कंफ्यूज ना हो और ऐप छोड़कर वापस ना जाए. एक कंपनी यूएक्स डिजाइनर को इसीलिए हायर करती है ताकि वो बिजनेस का रेवेन्यू बढ़ाए बाय डिजाइनिंग समथिंग दैट यूजर कैन एंगेज थ्रू द ऐप. यूआई डिजाइन और यूएक्स डिजाइन में डिफरेंस क्या होता है? तो सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो यूआई आपकी सुंदरता, यूएक्स आपके गुण, कौन सा बटन कहाँ हो, कैसे यूजर को एंगेज रखें, कौन सी इंफॉर्मेशन उसे कब दिखाएं, हर फंक्शन को सिंप्लीफाई करना ताकि कम पढ़ा लिखा यूजर भी उसको एक्सेस कर सके इजीली. तो बिजनेस पर्सपेक्टिव से समझते हैं एक यूएक्स डिजाइनर चाहिए क्यों होता है. सपोज करो आपने एक कंपनी में ज्वाइन किया है एज ए यूएक्स डिजाइनर. कंपनी की बिजनेस रिक्वायरमेंट है कि कंपनी को रेवेन्यू बढ़ाना है या कन्वर्जन रेट बढ़ाना है फ्री टू पेड यूजर के लिए. एज ए यूएक्स डिजाइनर तुम्हें समझना पड़ेगा कि यूजर की क्या रिक्वायरमेंट है, बिजनेस क्या ऑफर कर रहा है, दोनों को कंसीडर करके क्या एक्सपीरियंस डिजाइन करें ताकि यूजर भी कनेक्ट हो पाए और बिजनेस का भी रेवेन्यू बढ़े. यूएक्स डिजाइन में सबसे बड़ी भूमिका है यूएक्स के प्रोसेस की. तुमने प्रोसेस क्या फॉलो किया है, कुछ भी डिजाइन करने से पहले तुमने क्या स्टेप्स लिए. सो इस प्रोसेस को डीपली समझने के लिए मैं तुम्हें कुछ लिंक्स दे दूंगा जहां जाकर तुम स्टडी कर सकते हो या डीप डाइव कर सकते हो या और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो. और मैंने कुछ नोट्स भी बनाए हुए हैं जो मैं कुछ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो इजी. तो अब हेडिंग बाय हेडिंग समझते हैं कि यूएक्स का प्रोसेस होता क्या है. तो सबसे पहला और सबसे बड़ा पॉइंट है प्रॉब्लम. अगर तुमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली तो तुम्हारा 80% काम कंप्लीट हो गया. तो अब एक हाइपोथेटिक कॉन्टेक्स्ट को एक प्रॉब्लम के रूप में समझते हैं. सपोज करो एक प्रॉब्लम है, ठीक है, एक प्रॉब्लम है जो तुम्हें लग रही है प्रॉब्लम है, ठीक है. अब उसे एम्पैथाइज करना है. एम्पैथाइज कैसे करते हैं? एम्पैथाइज ऐसे करते हैं, सपोज करो जो तुम्हें प्रॉब्लम लग रही है, क्या वो सामने वाले की प्रॉब्लम है? सामने वाला क्या फील करता है, क्या उसकी जरूरतें हैं जो हम उसे ऑफर कर रहे हैं, क्या उसकी जरूरतों को फुलफिल कर रहा है वो? तो ये कंडीशन होती है आपकी एम्पैथाइज. आपको समझना पड़ता है कि यूजर क्या फील करता है, यूजर के पर्सपेक्टिव से आपको चीजें समझनी पड़ती है. एम्पैथाइज में चीजें समझनी पड़ती है कि यूजर क्या फील करता है, क्या हम जो ऑफर कर रहे हैं क्या वाकई उसकी वो प्रॉब्लम है, क्या वो कोई और प्रॉब्लम तो फेस नहीं कर रहा. सो ये सारी सिचुएशन हमारी एम्पैथाइज पार्ट में आती है. सो इसके एम्पैथाइज के बाद आता है हमारा डिफाइन, जिसमें हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को यूजर पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं. तो आपने एम्पैथाइज कर लिया, आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्रिएट कर ली. अब आपका पार्ट आता है यूजर रिसर्च, जिसको हम कॉम्पिटिटिव एनालिसिस भी बोलते हैं. यूजर रिसर्च के दो पैरामीटर होते हैं. एक होता है प्राइमरी रिसर्च, दूसरा होता है सेकेंडरी रिसर्च. प्राइमरी रिसर्च में हम यूजर्स के इंटरव्यू लेते हैं कि भाई उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम क्या है, क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, क्या जरूरतें हैं, उनके पेन पॉइंट्स हैं. और सेकेंडरी रिसर्च क्या होती है? सेकेंडरी रिसर्च जो होती है वो वेब पे होती है. वेब के थ्रू जो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, सपोज करो आपका कोई कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर आपका क्या यूज कर रहा है, क्या ऐसी इंफॉर्मेशन है जो वो यूजर्स को दे रहा है, क्या तुम्हारे ऐप में कमी है, क्या वो फुलफिल कर रहा है दूसरी ऐप वाला. जैसे स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया. जोमेटो भी सेम काम कर रहा है, स्विगी भी सेम काम कर रहा है. तो जोमेटो क्या ऐसी चीज प्रोवाइड कर रहा है जो स्विगी नहीं कर रहा, या स्विगी क्या ऐसी चीज प्रोवाइड कर रहा है जो जोमेटो नहीं कर रहा. सो ये सारी चीजें कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के अंदर की. यूजर रिसर्च और कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में सबसे पहले सेकेंडरी रिसर्च की जाती है, उसके बाद प्राइमरी रिसर्च की जाती है. प्राइमरी रिसर्च के अंदर एक सर्वे वाला पार्ट भी होता है जिसके थ्रू हम ज्यादा लोगों के साथ रीच आउट हो सकते हैं. सर्वे वाले पार्ट में क्या होता है, आपने एक गूगल फॉर्म बनाया, उसमें कुछ क्वेश्चंस डिफाइन कर दिए, रिलेटेबल क्वेश्चंस जो कि आपको यूजर से पूछने होते हैं. आपने क्वेश्चंस उसमें डाले और गूगल फॉर्म आपने बहुत सारे लोगों तक रीच आउट करा. जितने लोगों ने रिस्पॉन्स किया उससे आपको एक पता चल जाता है कि प्रॉब्लम है क्या पेन पॉइंट्स हैं उनके, ये सारी चीजें आपको पता चल जाती है. फिर आप एक यूजर पर्सोना क्रिएट करते हो जिसके अंदर आप सारी डिटेल्स उसमें डालोगे, जिससे आपको पता चलेगा कि यूजर के पेन पॉइंट एक्चुअली है, यूजर की नीड्स क्या है, यूजर चाहता क्या. ये सारी डिटेल एक यूजर पर्सोना के अंदर क्रिएट होती है. अगर आप चाहते हो कि यूजर पर्सोना के लिए एक मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, सो मैं वो भी बना दूंगा.
आप कमेंट में डाल सकते हो कि भाई आपको चाहिए तो मैं आपको एक वीडियो उसके लिए बना दूंगा कि यूजर पर्सोना कैसे क्रिएट किया जाए। तो ये सारी चीजें करने के बाद आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्रिएट कर ली, आपने प्रॉब्लम डिफाइन कर ली, आपने एम्पैथाइज कर लिया, आपने यूजर रिसर्च कर ली, आपने कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कर लिया। इसके बाद आपका पार्ट आता है आइडिएशन वाला। आपने सारी डिटेल्स ले ली, एक जगह कलेक्ट कर ली, यूजर पर्सोना क्रिएट कर लिया। अब आपको पता है यूजर चाहता क्या है। तो इस सिचुएशन के बाद आपको आइडिएशन करना होता है, लाइक कि ऐसी क्या चीज उनको प्रोवाइड करे ताकि यूजर आपकी ऐप के साथ कनेक्ट हो सके, तो आप बिजनेस का रेवेन्यू बढ़ा सके। तो आप आइडिएशन वाली कैटेगरी में आप लोग सोल्यूशन ऐड करोगे कि क्या सोल्यूशन आप अपनी ऐप पे डाल सकते हो ताकि बिजनेस का रेवेन्यू बढ़े। तो अब तुम्हें पता चल गया प्रॉब्लम कैसे फाइंड आउट करनी है, कैसे एम्पैथाइज करना है, कैसे प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, कैसे यूजर रिसर्च करनी है, कैसे कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना है, कैसे आइडिएशन करना है, कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। सो आइडिएशन के बाद आपका आता है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप में क्या होता है? प्रोटोटाइप में हम लोग वायर फ्रेमिंग क्रिएट करते हैं। वायर फ्रेम से क्या होता है? वायर फ्रेम के थ्रू आप लोग एक फ्लो सेट करते हो जिसमें आप बताते हो कि भाई ये ऐप ऐसे फंक्शन करेगी। ये जो न्यू फीचर आपने ऐड करा है, जो प्रॉब्लम को रीडिफाइन करके आपने जो सोल्यूशन क्रिएट करा है, वो सोल्यूशन वर्क कैसे करेगा, कैसे यूजर पेज पे आएगा, कैसे कहाँ क्लिक करेगा, क्या इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड होगी, क्या डिटेल्स आपको उसको देनी है, सारी चीजें आप एक वायर फ्रेम पे क्रिएट करोगे। वायर फ्रेम क्रिएट करने के बाद आप उसको टेस्टिंग के लिए यूजर्स को दोगे। यूजर्स आपकी कंपनी के भी हो सकते हैं या आउट ऑफ कंपनी के भी लोगों को आप वो चीज दिखा सकते हैं। आपको ये समझना है कि जो आपने डिजाइन किया है वो लोगों को समझ में आ रहा है, या आपकी कंपनी में जो लोग ऐप यूज करते थे, जो आपने नया फीचर ऐड किया है, जो नया सोल्यूशन ऐड किया है, वो लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो आप उसको फाइनल प्रोडक्ट के लिए डेवलपर को दे दोगे। अगर नहीं आ रहा तो आपको दोबारा उसको रीडिफाइन करना पड़ेगा, क्या आपने गलतियां करी हैं वो दोबारा देखनी पड़ेगी, सारी चीजें दोबारा करके फिर आपको टेस्टिंग के लिए आगे यूजर्स को देना, जब तक ये फाइनल ना हो जाए कि यूजर इससे कनेक्ट हो पा रहा है। सो ये था यूएक्स डिजाइन का प्रोसेस। हमने आज जाना यूएक्स डिजाइनर होता क्या है, यूएक्स डिजाइन बिजनेसेस के लिए क्यों जरूरी है। सो प्रोसेस में हमने जाना प्रॉब्लम क्या होती है, एम्पैथाइज क्या होता है, डिफाइन क्या होता है, यूजर रिसर्च क्या होती है, या कॉम्पिटिटिव एनालिसिस क्या होता है, आइडिएशन कैसे होता है, प्रोटोटाइप कैसे बनते हैं, कैसे टेस्ट होता है। अगर आपको डीप में डिजाइन थिंकिंग समझनी है तो मैं अपने नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आपको बुक चाहिए, पेड बुक चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि वो पेड बुक है तो मैं यहाँ पे आपको उसका लिंक दे नहीं सकता। आप फ्री में वो बुक ले सकते हो, मुझे डीएम करो, मैं आपको दे दूंगा। और हाँ, ये बुक द डिजाइन ऑफ एवरीडे थिंकिंग बाय डॉन नॉर्मन, ये बुक पढ़ना आपको बहुत जरूरी है। ये बुक आप Amazon से खरीद लो, मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस बुक से आपको समझ में आएगा कि डिजाइन के पीछे थिंकिंग क्या होती है, कोई भी प्रोडक्ट कैसे डिजाइन होता है, कोई भी प्रोडक्ट जब डिजाइन होता है उसके पीछे का थिंकिंग क्या होती है। बेसिकली थिंकिंग के बारे में, इंटरेक्ट कैसे, कोई भी यूजर कैसे किसी डिजाइन के थ्रू इंटरेक्ट होगा, सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज के लिए इतना ही ज्ञान काफी है, क्योंकि ये बिगिनर के लिए डिटेल्स थी, इसलिए मैंने आपको बेस लेवल पे समझाया है। अगर आपको चाहिए सारे पॉइंट्स में डिटेल में डिस्कस करूं तो मैं वो वीडियोस बना दूंगा, तो आप कमेंट में लिख देना अगर आपको चाहिए तो। सारी मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिटेल्स में कैसे समझा जाए, कैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनती है, कैसे क्रिएट होती है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कैसे एम्पैथाइज करते हैं, कैसे डिफाइन होता है, ये सारी चीजों की मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा डिटेल्स वाली, वो आप चेकआउट कर लेना। तो आज के लिए इतना ही। You will always reach out to me on my Instagram, which is creative UX by Aryan. Let me know in the comment section if there is any question in your mind. I hope you are taking care of your mind and body. This is your dost Aryan signing out. If you like this video, hit the like button and subscribe to this channel.